तदूरितानि परासुरे यद्भद्रं तन्मे आसुरे। आज का जो मेरा विचार रहेगा वो जीव आत्मा का गुण, कर्म, स्वभाव व स्वरूप। मतलब स्वरूप वो है कैसा, उसके गुण क्या हैं, कर्म क्या हैं। तो ये देखिए बहुत आध्यात्मिक विषय हैं, गहराई के विषय हैं। आप कई कई बार इस चैनल को देखेंगे, विचार करेंगे तो आप तब समझेंगे। एक बार देख के नहीं, कई बार देखा करो। ये आपकी एक पुस्तक तैयार हो रही है आध्यात्मिक उसकी। तो आत्मा एक सत्तात्मक वस्तु है। कई बार आता है कुछ चीज़ें हैं जो ठोस चीज़ें हैं, उनको तो हम मानते हैं, उनकी सत्ता है या स्थान घेरती हैं। और जो स्थान नहीं घेरती, व्यापक हैं, उनको हम सत्ता नहीं मानते। इसलिए सत्तात्मक वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है, क्योंकि उसमें गुण हैं। तो जीवात्मा में गुण है, इसलिए उसको सत्ता और पदार्थ माना है। जिसमें क्रिया हो, गुण हो, अथवा केवल गुण हो, और गुणों को धारण करने वाला द्रव्य, पदार्थ, वस्तु कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि जगह घेरे और ठोस हो वही द्रव्य हो। अतः प्रकृति के साथ साथ जीव और ईश्वर भी वस्तु तत्व हैं। तो जबकि दोनों पदार्थ निराकार हैं, दोनों चीज़ें, ईश्वर भी निराकार है, जीवात्मा भी निराकार है, फिर भी यहाँ विद्वान लोग कहते हैं कि फिर भी ये वस्तु तत्व हैं। गुण आत्मा के नैमित्तिक, स्वाभाविक दोनों गुण हैं। एक तो नैमित्तिक है, एक स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण ज्ञान। देखिए जीवात्मा में क्या है, जिसमें ऐसे लक्षण पाए जाएं वो जीवात्मा है, जिसमें ज्ञान, प्रियतन आदि नैमित्तिक गुण, सुख दुख। तो ये तो हो गए ज्ञान और प्रियतन, तो स्वाभाविक गुण है जीवात्मा का। और फिर नैमित्तिक गुण सुख दुख हैं। मैं हूँ इतना ज्ञान, अर्थात अपने अस्तित्व का ज्ञान हो, स्वाभाविक है। और शेष चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियों से जो ज्ञान उपलब्ध होता है वह नैमित्तिक है। नैमित्तिक का मतलब जो आँखों से, कानों से जो ज्ञान हो रहा है वो हमारे साधन से हो रहा है, तो इसलिए उसको नैमित्तिक ज्ञान कहा है। स्वाभाविक गुण और है। अब कर्म, ईश्वर प्रदत्त उपकरणों के बिना जीव का सामर्थ्य निरुपयोगी है। अगर परमात्मा साधन न दे तो जीवात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। जीव मोक्ष में बिना साधनों के ईश्वर के सामर्थ्य से मोक्ष सुख अनुभव करता है। तो वहाँ भी साधन परमात्मा का मिलता है, उससे जीवात्मा सुख का अनुभव करता है। जब शरीर से अलग आत्मा की अनुभूति होती है तो पाप कम हो जाते हैं, शक्तियाँ और व्यर्थ नहीं जाती, जीवन बदल जाता है। इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने विषय होते हुए भी उसका भोग नहीं करता, उसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं करता। ज्ञान तो होता है पर उसमें सुख की अनुभूति नहीं करता। यह तभी संभव है जब हम आत्मा के स्वरूप को पहचानें। देखिए अगर हम आत्मा के स्वरूप को पहचान लें, ईश्वर को जान लें, प्रकृति को जान लें, तो मुक्ति दूर नहीं है। फिर मुक्ति का हम साधन बना सकते हैं और ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होगी। फिर दूसरे नंबर पे आता है जीवात्मा का स्वरूप। जीवात्मा सत और चित्त नित्य। देखिए कितनी अच्छी बात है, जीवात्मा सत्य है और सत्य स्वभाव है जीवात्मा का, और चेतन है।
नित्य अनादि काल की दृष्टि से अपना निर्विकार, जीवात्मा निर्विकार है, उसका कोई आकार नहीं है, अल्पयज्ञ है, वो उतना पूर्ण ज्ञानी नहीं है, एक देशी है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस समय बम्बई में नहीं हूँ, तो अल्प शक्तिमान है। तात्विक दृष्टि से अविकारी है, मतलब जीवात्मा में विकार नहीं है, और मनुष्य की देह जड़ है और आत्मा चेतन है। आत्मा इच्छा, प्रियतन, ज्ञान आदि आत्मा के गुण हैं। कर्तव्य उसकी शक्ति है, अहम ज्ञान उसका स्वरूप बोधक है। जीव आत्मा भी अनादि है और मोक्ष प्राप्त करना उसके पुरुषार्थ का लक्षण है। उसकी शक्ति परिमित है, स्वभाव से अपूर्ण है और वह अपने कर्मानुसार अनेकों लोगों को योनि जन्मों में भ्रमण करता है और मुक्त होकर परमात्मा में विश्राम करता है। तो देखिए, मनुष्य जीवन बहुत शुभ कर्मों से मिलता है। अच्छा, एक बात आती है कि मनुष्य जब जीवन मिलता है तो देखिए, चाहे बच्चा ब्राह्मण के घर सही, चाहे कहीं कसाई के घर सही, और चाहे किसी के घर सही, लेकिन मनुष्य का जन्म ही तब मिलता है जब उसमें अच्छाइयाँ होती हैं। 50% से जब अधिक इस मनुष्य के कर्म अच्छे होते हैं तब यह मनुष्य योनि में आता है। तो इसलिए अब बात आती है कि जब वो अच्छे कर्मों में मनुष्य का जन्म मिला, अच्छे कर्म थे, तो उसमें ये गलत कार्य कैसे होने लगे। देखिए, जब बच्चा होता है ना, बच्चा बिल्कुल ईमानदार होता है। मान लीजिए किसी से हमने पैसे लेने और हम उसके दरवाजे गए, बाहर से अतिरिक्त में एक गेट होता है, जो बड़ा गेट होता है, वो हमने आवाज़ लगाई। वो व्यक्ति है जिससे पैसे लेने, तो वो 4-5 साल के बच्चे को बाहर भेजता है। वो कहता है कि वो यहाँ नहीं हैं, वो उसको सिखाता है। उसका पिताजी बच्चे का कहता है कि वो यहाँ नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। जब बच्चा बाहर आता है, उस व्यक्ति से बोलता है कि वो ये कह रहे हैं यहाँ है नहीं, तो बच्चे में सच्चाई, ईमानदारी है। अब उसने चालाकी, छल कपट कहाँ से सीखा? पिता से सीखा। तो प्रथम गुरु तो माँ होती है, दूसरा गुरु पिता होता है, और तीसरे हमारे जो विद्यालयों में हैं वो भी गुरु हैं। तो जब तक ये तीनों गुरु शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये मनुष्य ज्ञानवान नहीं हो सकता, ये जीवात्मा ज्ञानी नहीं बन सकता। इसलिए नंबर 3, शरीर में रहता कहाँ है? जीवात्मा अपने स्थान विशेष हृदय में रहता है, जो हमारा नाभि से ऊपर दोनों वक्ष के बीच में, गले के बीच में नीचे जो स्थान है वही हृदय स्थान जीवात्मा का है। कई बार विद्वान के कहते हैं जितना हमारा अंगूठा होता है, अंगूठे की जितना वो आकार में रहता है। तो कई मानते हैं कि मस्तिष्क स्थित में रहता है, दिमाग में रहता है, और कई वक्ष स्थल के मध्य। महर्षि दयानंद ने वक्ष स्थल वाला हृदय कहा है। 2 स्तनों के बीच, कंठ के नीचे, नाभि से ऊपर और हृदय प्रदेश में उपनिषद में ऐसे भी संकेत मिलते हैं, ऐसे जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जीव आत्मा का स्थान एक ने होकर अनेक हैं। महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि जीव आत्मा को सुख दुख भोगने के लिए कई स्थान ईश्वर ने बनाए हैं। स्थान विशेष में ईश्वर ने बाधा नहीं है, पर जब तक जीवन रहता है तब तक शरीर के साथ रहता है। इसका संकेत ब्रह्म उपनिषद में के एक प्रकरण में आया है कि जीव के शरीर में 3 स्थान हैं। एक तो जागृत है,
अवस्था है, आँखों में रहता है जागृत अवस्था में। हम एक दूसरे को तथा पशु को भी आँखों से देखते हैं, और स्वपन के समय कंठ में, और सुषुप्ति अवस्था में के काल में हृदय में रहता है जीवात्मा। तो इसलिए अनेक संप्रदाय जैसे ब्रह्म कुमारी वाले मानते हैं कि सब योनियों में अलग अलग प्रकार के जीवात्मा हैं। कुत्ते का आत्मा सदा कुत्ता ही रहेगा, परंतु वेद और ऋषियों से उल्टी मान्यता है। सब जीवात्माएं एक ही प्रकार की हैं, परंतु स्वकर्म अनुसार और अलग अलग योनियों को प्राप्त होती रहती हैं। प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण पर मत भेद होने पर केवल अनुमान प्रमाण ही वस्तु को 100% साथ सिद्ध करने में समर्थ होता है। यदि पूर्ण रूप से सिद्ध न करें तो वह अनुमान प्राप्त नहीं, वह संभावना कहलाता है। तो देखिए, कई बार अलग अलग लोग विचार करते हैं और उनके भिन्न भिन्न विचार उनके हैं जिन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा, जिन्होंने ऋषियों को नहीं पढ़ा, या कई ऐसे हैं जो उतार चढ़ाव से पुस्तकें लिखी हैं, उन पर वो विश्वास करते हैं, उनकी बात है। वेद का सिद्धांत एक ही है। और एक बात और आई है कि वेद अपने में स्वतः ही प्रमाण है। वेद को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद तो ईश्वरीय वाणी या ईश्वरीय ज्ञान है, तो वहाँ प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो फिर आया है नित्यता जीव ईश्वर कुटस्थ नित्य और प्रकृति परिणामी नित्य हैं। कुटस्थ कहते हैं जैसे कोई चीज़ भरी हुई है किसी के अंदर, जैसे गन्ने के अंदर रस है, वो कुटस्थ हो गया। तो इसी प्रकार जो है जीव आत्मा को कुटस्थ और परमात्मा को भी कुटस्थ, क्योंकि मेरी शरीर में जीवात्मा आत्मा में है और परमात्मा सारे संसार के उसमें कण कण में व्यापक है, इसलिए परमात्मा को जीवात्मा को कुटस्थ शब्द से जाना है। अब आता है लिंग। परमात्मा में स्त्री पुरुष व नपुंसक लिंग का कोई भेद नहीं है, कि सब सारी जीवात्माएं, न जीवात्मा स्त्री है न जीवात्मा पुरुष है, और कर्म के अनुसार इसको स्त्री और पुरुष का जन्म मिला है, और कहीं और अन्य प्राणियों में जन्म होता है। ये जीवात्मा के कर्म हैं या जीवात्मा का पुरुषार्थ है। देखिए, आकार बहुत ही सूक्ष्म अनुरूप है, और इतना सूक्ष्म जीव हाथी जैसे बड़े शरीर और अति सूक्ष्म जीवाणुओं के शरीर को भी बना देता है, चला देता है। मतलब देखिए, इतना सूक्ष्म है, इतनी शक्ति है कि वो हाथी को भी चला रहा है, मनुष्य को चला रहा है, चींटी को चला रहा है। आत्मा अभौतिक है और वह हजारों स्टील की परतों को भी पार कर सकता है। अभौतिक का मतलब वो कोई दिखने वाला तत्व नहीं है, और वो किसी उसमें रुक भी नहीं सकता। यहाँ विद्वान कहते हैं हजारों स्टील की परत के अंदर भी जीवात्मा हो तब भी उससे बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ये अब जितना हम जीवात्मा अपने बुद्धि को काम में लेते हैं ना, हम 10% भी बुद्धि को काम में नहीं ले रहे। जैसे आपका कंप्यूटर है, उसमें काफ़ी भरे जाओ, ऐसे ही परमात्मा ने ये हमारा जो बुद्धि है ये भी कंप्यूटर की तरह। क्या जीवात्मा जन्म लेता और मरता है? कई लोग कहते हैं कि बस शरीर मर गया तो भाई जीवात्मा मर गया, कोई लेना देना खत्म। ऐसा नहीं है। जीवात्मा ने जन्म लेता है और न मरता है। वे अजर है, अमर है और नित्य है, हमेशा रहेगा। ये संसार ना रहे तब भी जीवात्मा रहता है। अनादि अनंत है। जब जीवात्मा का संबंध शरीर से होता है तो कहते हैं जन्म, शरीर छोड़ता है तो मृत्यु। जब शरीर से ये जीवात्मा निकलता है तो मृत्यु कहते हैं, और शरीर में रहता है तो जीवात्मा है। अब आती है नंबर 8, जीवात्माओं की संख्या कितनी है? तो जीवात्माएं अनंत हैं। देखिए, ये तो परमात्मा की गिनती में हैं, वो जान सकता है क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी है।
लेकिन मनुष्य नहीं गिन सकते। इस जीव आत्माओं की संख्या की परिगणना नहीं कर सकते। केवल एक भवन में कितने मक्खी और मकड़ी, चींटी आदि हैं, मच्छर हैं, तो सब भवनों में कितने हैं क्या कोई गणना कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। किंतु ईश्वर जानता है। ईश्वर को गणना में जीवात्मा, ईश्वर की गणना में जीवात्मा सीमित हैं और हमारे लिए असीमित हैं। तो ये परमात्मा का कार्य है। नंबर 9, जीवात्मा के शरीर कितने हैं? तो देखिए, जीवात्मा के शरीर कारण, सूक्ष्म और स्थूल 3 शरीर हैं। कारण शरीर प्रकृति सबका समान है, जैसे मेरा शरीर का बॉडी है और चींटी का, हाथी का, कुत्ते का, सबका ये शरीर दिखाई दे रहा है। और सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों की और सृष्टि के आदि में मिलता है। सूक्ष्म शरीर जब ये सृष्टि के आदि में मिलता है, जब तक मुक्ति या प्रलय न हो जाए तब तक जीवात्मा के साथ रहता है। तो देखिए 18 तत्व, 18 गुण जीवात्मा के साथ में हर समय रहते हैं। यह 18 तत्व प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 1 मन, 1 अहंकार और 1 बुद्धि। किसी प्राणियों में भले ही गोलक न हो पर इंद्रियां रहती हैं। जैसे सांप के पैर भले ही न हों पर पाद कर्मेंद्रियां हैं, चलता तब भी है। एक हमारे पैर हैं, पशुओं के पैर हैं, लेकिन सांप के जो पैर हैं वो अंदर से उसमें वो इस तरह से परमात्मा ने बनाए हैं कि जिससे वो चल सके। अब 10 आत्मा की शरीर में कितनी अवस्थाएं हैं? तो आत्मा जो शरीर के अंदर रहती है उसकी अवस्थाएं क्या क्या हैं? आत्मा की शरीर में 4 अवस्थाएं हैं। एक जागृत है, मैं अब बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जागृत। दूसरी है स्वप्न, जो रात्रि में हम स्वप्न भी देखते हैं। तीसरी है निद्रा, गाढ़ी निद्रा में सोते हैं। चौथी है तुरिया, तुरिया जो कि समाधि अवस्था है। उस समाधि अवस्था में भी जीवात्मा प्रकृति के सारी चीज़ों को भूल करके ईश्वर की शरण में रहता है, उसको समाधि कहते हैं। और वो जीवात्मा एक तरह, जीवात्मा जैसे कि ना शरीर से अलग और इस संसार को भी अलग कर दो तो फिर क्या रह गया? जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही समाधि कहते हैं, संधि कहते हैं। और इसी का नाम भाई संध्या भी है। संध्या का माने संधि, संधि माने मेल। जीवात्मा परमात्मा से मेल करे उसी का नाम संध्या है, उसी के नाम भक्ति है। एक जागृत, दूसरी स्वप्न, तीसरी निद्रा, चौथी तुरीय जो कि समाधि अवस्था है। नंबर 11, जीवात्मा के शरीर में कोष कितने हैं? तो जीवात्मा के शरीर में 5 कोष हैं। ये हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय और आनंदमय। जीवात्मा जब आनंद भी लेता है और अन्न का कोष भी है और प्राण कोष भी है जिससे सांस ले रहा है, मनोमय है जिससे विचार करता है। नंबर 12, क्या जीव आत्माओं में भेद है? नहीं, सब जीवात्माएं एक समान हैं। स्वरूप व स्वभाव से कोई भेद नहीं है। और भेद के कारण है न्यून अधिक ज्ञान, विज्ञान, संस्कार व कर्म। अंतर क्या है? एक मनुष्य जो एक ज्ञानी है, एक उससे कम ज्ञानी है, एक उससे कम ज्ञानी है। अभी मैं एक बात बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि अगर हमारे पहले जन्म रहे हैं तो हमें पता क्यों नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, जन्म का भेद, मानिए एक माता पिता की 4 संतानें हैं और एक सही उनको भोजन भी मिलता है, माँ बाप का प्यार भी बराबर होता है, लेकिन उनके विचार एक समान नहीं होते।
उसका कारण क्या है? अब हम जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबके गुण कर्म स्वभाव हमारे अलग हैं। तो जब मृत्यु के बाद में इस अवस्था में मैं हूँ, जिस शरीर में हूँ, जो मेरा गुण कर्म स्वभाव है वो जीवात्मा के साथ जाता है। जब साथ जाता है तो सब यही इसी से सिद्ध होता है कि हमारे पूर्व जन्म हैं। अगर हम सब एक से ही होते तो एक ही विचार के होते, उनमें कोई वो ना होती। और देखिए, खूब कोशिश करते हैं। एक टीचर है, 10 बच्चों को पढ़ाता है, एक जैसी किताब है और खूब एक जैसा ही ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ पढ़ाता है। तो उसमें कोई दुनिया का टीचर ऐसा नहीं है जो 10 बच्चों को एक समान पढ़ा सके, क्योंकि उनके जो पूर्व जन्मों के ज्ञान अज्ञान हैं वो उसको तो गुरु नहीं उसको बदल सकता, इसीलिए वो उसका स्वाभाविक गुण है। तो यहाँ आया है, क्या जीवात्माओं भेद है? नहीं, सब जीवात्माएं एक समान हैं। स्वरूप व स्वभाव से कोई भेद नहीं है। भेद के कारण न्यून अधिक ज्ञान, विज्ञान, संस्कार व कर्म है। तो फिर आता है नंबर 13, जीवात्मा में शक्तियाँ कितनी हैं? जीवात्मा की, जीवात्मा में 24 प्रकार की शक्ति देखने, सुनने, विचारने, निर्णय लेने आदि की हैं। और जीवात्मा मुक्ति में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान और इन शक्तियों से आनंद लेता है। तो देखिए, क्या मुक्ति में ईश्वर की सहायता से, ईश्वर की निकटता से मुक्ति में जीवात्मा आनंद लेता है। अब नंबर 14, जीवात्मा शरीर धारण क्यों और कब करता है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। जब ये इन दुखों से छुटकारा कैसे मिले जीवात्मा को, ये प्रश्न है। तो यहाँ आया है, जीवात्मा शरीर धारण क्यों और कब करता है? जीवात्मा नए कर्मों को करने के और किए कर्मों का फल पाने के लिए शरीर धारण करता है। अब बात आई है कि ये मुझे जो जन्म हुआ है ये क्यों हुआ है? जो मैंने पूर्वाध में कर्म किए हैं अच्छे बुरे, उन्हें भोगने के लिए मुझे ये जीवन मिला है। कुछ अच्छे कर्म होंगे, परमात्मा ने मुझे मनुष्य का जन्म दे दिया। अब जो मैंने वर्तमान में अपने जीवन में कर्म किए हैं वो मेरे संस्कार बने हैं, वो मेरी आत्मा में स्वाभाविक गुण बना है। जब ये मेरा शरीर छूटेगा तो स्वाभाविक गुण जीव आत्मा के साथ जाते हैं। बातें बहुत हैं वैसे, तो इसलिए, और जीवात्मा नए कर्मों को करने के और किए कर्मों का फल पाने के लिए शरीर धारण करता है। हम इसलिए आए संसार में। और फिर कब तक करता है? जब तक अविद्या रहती है। मुक्ति में बाधा है, मुक्ति प्राप्ति में विद्या है। जब तक ये जीवात्मा की अविद्या रहती है तब तक ये दुखों को भोगता है, कष्ट और कलेशों को भोगता है। और फिर कब तक करता है? अविद्या रहती है। जन्म मरण का चक्कर अविद्या के कारण है। ईश्वर की सानिध्य से अज्ञान समाप्त हो जाए तो आवागमन का चक्कर ही समाप्त हो जाए। ये जो है, और देखिए ठीक है, आज बहुत डिग्री प्राप्त हैं, सब कुछ हैं, उसको ये सोचते हैं कि तेरी अविद्या दूर हो गई। नहीं, अविद्या जो दूर होगी वो 3 चीज़ों को समझने से होगी। 3 चीज़ों को समझ लो, आपकी अविद्या दूर हो जाएगी। एक तो ये, मैं जीवात्मा का विषय, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, क्या मुझे करना है और क्यों आया हूँ, ये विचार करो। दूसरे में, ये संसार को जो चलायमान और गति और इसका सारी न्याय व्यवस्था कौन कर रहा है? वो ईश्वर है। ईश्वर को जानो, जीव आत्मा को जानो। चल रहा है, छोड़। जीवात्मा ज्ञानी होता है तो बद हो जाता है। क्या आया? जीव की मुक्ति और बंधन क्या है? ज्ञान के द्वारा दुखों से छूट जाना मुक्ति है। और ज्ञान और मुक्ति, बंधनों विपरीत। जब जीवात्मा अज्ञानी होता है तो बंधन हो जाता है, बद हो जाता है, और ज्ञानी होने पर मुक्त। जब प्रकृति से छूटता है तो वो तो
दुख उत्पन्न नहीं होता और वह ईश्वर के सानिध्य में रहता है। जो व्यक्ति अपने अविद्या के संस्कारों को दग्ध बीज भाव में पहुंचा देता है वह मुक्ति में पहुंच जाता है और बचे हुए शेष कर्मों का फल स्वरूप मुक्ति के बाद उसे फिर मनुष्य योनि में मिलता है। कई लोग अभी बाद में भी पहले भी मैं प्रश्न रहे मुक्ति के, कई लोग कहते हैं कि जीव आत्मा समाप्त हो जाए उसको मुक्ति मानते हैं। तो यहाँ आया है, ऋषि कहते हैं अच्छे कर्म होते हैं तो मुक्ति मिलती है, लेकिन मुक्ति के बाद भी शेष कर्म आत्मा में रहते हैं, इसीलिए दोबारा वो उसका जन्म से मिलता है। फिर वो प्रयत्न करे फिर मुक्ति में जा सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है कि एक बार ही हो। मुक्ति कितने समय तक रहती है, कितना सुंदर हमारे ऋषियों ने गणना की है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जीवात्मा मुक्ति के आनंद को भोगता है। दूसरा सवाल कि ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की है और 36,000 बार सृष्टि और प्रलय हो, इतने समय तक जीवात्मा सुख भोगता है, जीवात्मा परमात्मा के साथ में रह करके आनंद भोगता है। 17 एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर पाने में कितना समय लगता है, ये भी प्रश्न है। तो बहुत थोड़ा काल लगता है। उपनिषद में लिखा है कि जैसे एक कीड़ा और अपने एक पांव को उठाकर और आने वाले स्थान में रखता है उतना काल लगता है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक निमित्त काल में ब्रह्मांड में प्राणी लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। कुछ अपवाद भी है। कोई महान जीवात्मा जिसे महान घर में जन्म लेना है, यदि ऐसा परिवार उस समय उपलब्ध न हो तो उस जीवात्मा को थोड़े काल के लिए ईश्वर अपनी व्यवस्था में रखेगा, फिर उसे योग्य परिवार मिलने पर जन्म देता है। अभी देखिए, क्या जीवात्मा अपनी इच्छा से एक शरीर को छोड़कर बाहर जा सकता है? नहीं, ईश्वर ने इस शरीर से ऐसा बांध दिया है कि जब तक शरीर नष्ट भ्रष्ट न हो जाए तो नहीं निकलेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये शरीर या जेल खाना भी है। कई बार मनुष्यों के भी जेल खाने अपराध के लिए वहाँ हम छूट जाते हैं, नेता की सिफारिश से, पैसे के बल पे, वकीलों के बल से, लेकिन परमात्मा के जेल खाने से निकल नहीं सकते आप। कुत्ता है वो जो है भूखा प्यासा और मार भी खा रहा है, जख्म है, कीड़े पड़ रहे हैं। एक सुअर है गंदी नाली में पड़ा, अभिष्ठा खा रहे, फिर आप नर्क कहाँ ढूंढोगे, कैसे निकल जाएगा आत्मा। इसलिए संसार के लोगों ये सोचो कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है। ये बहुत ज़्यादा धन पहाड़ पत्थर इकट्ठा करने के लिए नहीं है, तुम्हें कर्म करने के लिए साधन जीवात्मा को परमात्मा ने दिया है। फिर तो 18 क्या जीवात्मा अपनी इच्छा से एक शरीर को छोड़कर बाहर जा सकता है? नहीं, ईश्वर ने इस शरीर से ऐसा बांध दिया है कि जब तक शरीर नष्ट भ्रष्ट ना होगा तब तक नहीं जा सकता। नंबर 19 शरीर के अंदर कर्ता कौन और भोगता कौन है? मेरा शरीर है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये किसको लग रही है? ये विचार है। यह एक अद्भुत बड़ी भ्रांति है कि लोग शरीर को ही कर्ता मान लेते हैं, पर नहीं, आत्मा करता है और भोगता भी वही है। मन शरीर आदि नहीं। फिर भोजन कौन खाता है? नहीं केवल शरीर खाता है, केवल आत्मा खाता है। हम चाहे कितना खाएं, आत्मा तो उतना ही रहता है और केवल शरीर भी आत्मा के बिना नहीं खा सकता। तो इस शरीर में जीवात्मा है, वह अपने इस शरीर की रक्षा के लिए अपने शरीर को खिलाता है, पर सुख दुख की अनुभूति जीव आत्मा को होती है। अगर ज़्यादा खा गया, दर्द होगा पेट में, तो उसका कष्ट आत्मा को होगा। तो इसलिए नंबर 20
प्रलय में जीवात्मा की स्थिति क्या होती है? प्रलय में बद्ध जीवात्मा मूर्छित अवस्था में रहते हैं और जो मुक्त जीवात्माएं वो आनंद लेते हैं। एक दिन ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तीन चीज अनादि रहती हैं, जिसने दुनिया बनाई है ईश्वर और हम एक आत्माएं। तो ये जो प्रकृति है सारी सूक्ष्म तत्व में चली जाती है, बीज रूप में रहती है। तो ये प्रश्न है कि उस समय जीवात्माओं की कैसी स्थिति होती है। तो उसमें प्रलय में बद्ध जीवात्माएं मूर्छित अवस्था में रहती हैं और जो मुक्त आत्माएं हैं वे आनंद में रहती हैं, परमात्मा की शरण में रहती हैं। नंबर 1, आत्मा मृत्यु के समय शरीर को कैसे छोड़ता है। देखिए, जब मृत्यु आती है तो ये कैसे आती है। कोई कहते हैं कि मृत्यु होने पर जीवात्मा कान से, आँख से, मुंह आदि से अथवा सिर फोड़ के निकलता है। तो यह ठीक नहीं, क्योंकि जीवात्मा बहुत ही सूक्ष्म है, वह कहीं से भी निकल जाएगा, उसके लिए कोई अवरोध नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर नंबर 22, क्या एक जीवात्मा दूसरे के द्वारा किए कर्मों का फल प्राप्त करता है? नहीं, किंचित नहीं, किंचन मात्र भी नहीं है। दूसरे के किए कर्मों का फल नहीं भोगता, लेकिन दूसरे के किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप वह सुख दुख रूप भोग सकता है। अब कोई मेरे में दो आके डंडे मार दे तो भाई दूसरी के उससे मुझे जो है दुख हुआ, लेकिन वैसे कोई दुख सुख दूसरा किसी को नहीं दे सकता, न भोग सकता। नंबर 23, जब जीवात्मा ईश्वर का अंश है नहीं तो जीवात्मा ईश्वर में रहता है परंतु अंश नहीं है। अगर यह ईश्वर का अंश होता तो सदा आनंदित होता और मूर्ख अज्ञानी कभी नहीं होता। कई लोग कहते हैं जो जीवात्मा सो परमात्मा, ईश्वर और जीव एक हैं। अगर ये ईश्वर और जीव एक होते तो जीवात्मा अज्ञानी न होता, न ये दुख पाता और फिर न ये जन्मों का फल पाता। अगर इसको कहीं दंड या फल मिलना तो ईश्वर भी साथ में रहता। अब नंबर 24, क्या जीव और ईश्वर में समानता है? दोनों क्या समान बराबर गुण में हैं? नहीं, सामर्थ्य गुणों में से जीव और ईश्वर में समानता है और वैधर्म्य गुणों से दोनों में भेद भी है। तो देखिए, जैसे जीवात्मा और भाई सत्य है और अनिराकार है, ऐसी परमात्मा सत्य है, निराकार है और आनंद उसके पास है। इसलिए जीवात्मा के पास आनंद नहीं है। ये कभी प्रकृति में आनंद ढूंढता है, कभी हलवा खाया बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, खीर खाई बड़ा अच्छा लगा, इसमें आनंद, और ज़्यादा खा गया तो पेट में दर्द हो गया। ये प्रकृति का सुख है, प्रकृति का आनंद है। आनंद तो उस परमपिता परमात्मा की शरण में है। उसी के आनंद की जो आप कोशिश किया करो, स्वाध्याय करो, वेदों को पढ़ो, सुबह शाम परमात्मा की संध्या चिंतन करके, यज्ञ हवन करके, अच्छे कर्म करके मुक्ति में जाओ। इस संसार में आ करके दुखों को भोगो तो ये इससे छूटने का, इसीलिए परमपिता परमात्मा ने हमें जो ये साधन दिया है, ये मनुष्य शरीर इसीलिए दिया है। हम इसे खाने पीने भोग विलास में बर्बाद करते रहें और लुटते पिटते रहें, इतनी मृत्यु आ जाएगी तो ऐसे ये सब बेकार जीवन चला जाएगा। मैं आज ये जीवात्मा और मुक्ति का विषय थोड़ा सा बताया, अब मैं कल फिर चर्चाएं करूँगा। इतना ही कह के ओम शम।